अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक वादी मॉडलैंड में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास करीबन करीबन 50 भेड़िए थे। वो भेड़िए उसके पास कैसे हुए कि 2-4 भेड़ियों को उसने लावारिस पाया, नन्हा सा पाया, उनको पाल पोस के उसने बड़ा किया। वो होते होते एक बहुत बड़ा सा ख़ानदान बन गया। He used to love them all equally, but he was never able to treat them all equally. क्यों? क्योंकि उसने ये महसूस किया कि उन भेड़ियों में से कुछ बहुत वायलेंट थे, जिनको कि अगर वो खाना ज़्यादा देता था या जल्दी देता था तो वो शांत हो जाते थे, और कुछ भेड़िए बहुत डोसाइल थे, खाना मिले या ना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, वो चरवाहे को डिस्टर्ब नहीं करते थे। जिसके नतीजे में चरवाहा जो है विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा वायलेंट वुल्स को ज़्यादा खाना देता था और पहले देता था। तो हुआ ये कि वायलेंट भेड़िए बढ़ते 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 बहुत ताकतवर हो गए, और जो डोसाइल भेड़िए थे वो कमज़ोर से कमज़ोर होते चले गए। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मॉडलैंड में कहत आया और खाने पीने के लाले पड़ गए। फिर एक दिन वो चरवाहा उठता है तो क्या देखता है कि उसके आधे भेड़िए गायब हैं। तो ये पता चलता है कि जी वायलेंट भेड़िए जो हैं वो डोसाइल भेड़ियों को मारकर उनका गोश्त खा चुके हैं। मॉडलैंड इज अ फिक्शनल प्लेस, और ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये कहानी मेरी और आपकी, हम सबकी कहानी है। हम में से हर किसी के अंदर दो तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं। एक वो जो बहुत वायलेंट होती हैं, जैसे कि हमारा खौफ, हमारी हिचकिचाहट, हमारी घबराहट, हमारा वो पार्ट जिसमें हम चाहते हैं कि हमें कोई वैलिडेट करे तो हम आगे बढ़ें। किसी की सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे तो हम ये काम करेंगे, वरना हम आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो वो जो पार्ट है हमारे अप्रूवल सीकिंग पार्ट्स, ठीक है। और कुछ पार्ट्स हमारे होते हैं डोसाइल पार्ट्स, जैसे कि हमारा एतमाद, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा अज़्म, हमारी हालात से टक्कर लेने की क़ुव्वत। और ये वो खुसूसियात हैं जो कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करती हैं। लेकिन चरवाहे की तरह हम में से ज़्यादातर लोग अपनी वायलेंट खुसूसियात को फीड करते रहते हैं। क्यों? ताकि हमारा खौफ बढ़े नहीं। हम जब भी कुछ नया करने जाते हैं, हमें खौफ आता है तो हम वो काम छोड़ देते हैं ताकि हम अपने खौफ को दबा दें, और जिसका नतीजा ये होता है कि हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हमारा खौफ हमारी हिम्मत को तोड़ देता है, हमारी हिचकिचाहट हमारे अज़्म और हौसले को भस्म कर जाती है, हमारे अप्रूवल सीकिंग पार्ट्स हमारे गो गेटर्स पार्ट को काबू में कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम में से ज़्यादातर लोग एक मीडियोकर लाइफ गुजारते रहते हैं। शेख सादी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो वक्त पर बीज नहीं बोता ना, उसको अपनी गलती का एहसास जब होता है जब लोग फसल काट रहे होते हैं। इस कहानी में और हमारी कहानी में एक कदर गैर मुश्तरक है, और वो क्या है? वो ये है कि इस कहानी में जो डोसाइल भेड़िए होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन हमारे जो डोसाइल पार्ट्स हैं ना, वो मरे नहीं है, कहीं जाके सो गए हैं। हमने उनको दबा दबा के सुला दिया है। अब करना ये है कि हमें देखना है कि हमारे कौन से डोसाइल पार्ट हैं। किसी के अंदर वो हिम्मत होगी, किसी के अंदर हौसला होगा, किसी के अंदर एतमाद होगा। वो कौन से पार्ट्स हैं जिनको हमने दबा दबा के गहरी नींद सुला दिया है, उनको उस नींद से जगाना है ताकि हम आगे बढ़ सके, हम रिस्क ले सके, हम लोगों को फसल काटता देखकर हसद का शिकार या किसी महरूमी का शिकार ना हो। अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी बानो कुदसिया के इस खूबसूरत कॉल के साथ कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, एक खैर और हिम्मत का, दूसरा शर और बुज़दिली का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज होने के बाद।